एक तरफ सारा खानपुर गांव अच्छी फसल होने की खुशी में झूम रहा था। हर घर में उत्साह और मुस्कान थी। खेतों में सुनहरी बालियां लहरा रही थी और लोग भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। सब्जी ले लो। लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव का एक किसान राजू गहरी मुसीबत में था। उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने गलती से खराब खाद का इस्तेमाल कर लिया था। राजू बहुत गरीब था और पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसे इस बार की फसल से उम्मीद थी कि वो अपना कर्ज चुका देगा, लेकिन अब उसके सारे सपने बर्बाद हो गए थे। अब क्या करूं? कर्ज चुकाने के लिए तो फसल भी नहीं बची। भगवान, अब तो तू ही सहारा है। दूर से महाजन का आदमी आता है। राजू, ओ राजू, फिर से वही हाल है क्या? कितनी बार कहा था वक्त पर पैसे चुका दे वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। भाई, इस बार खराब खाद ने सब चौपट कर दिया। धान सूख गया, बैल भी बीमार पड़ गया, लेकिन मैंने किसी का हाथ नहीं मारा। बस थोड़ा वक्त दे दो। महाजन जी ने कहा है अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो खेत लिखवा लिया जाएगा। हर बार वक्त से पहले हालात हार जाते हैं। सुनो बहन, 3 दिन का वक्त दिया है महाजन ने, नहीं तो घर और खेत दोनों चले जाएंगे। सरिता डरते हुए, 3 दिन में कहां से लाऊं पैसे? घर में तो कुछ भी नहीं बचा। हमें नहीं पता, जाओ जहां से भी लाओ। महाजन जी ने साफ कहा है हमें रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। चाहे घर बेचो, गहने गिरवी रखो या कुछ भी करो, पर रुपए चाहिए, वरना अगली बार बात करने नहीं आएंगे। कहां से लाऊं इतने पैसे? किससे मांग सकता हूं? गांव वाले तो पहले ही नजरें झुका लेते हैं। शहर जाकर कुछ काम करना पड़ेगा क्या? पर पैसे कहां से लेकर जाऊंगा शहर जाने के लिए? आ गए आप? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? क्या बताऊं, आज महाजन के गुंडे आए थे। कहे गए सिर्फ 3 दिन का समय है हमारे पास, अगर रुपए नहीं दिए तो घर और खेत दोनों ले जाएंगे। मुझे पता है, पर अब किससे मांगू? जिस आदमी ने मुझे मौत से बचाया था वही मदद कर सकता है। वही जिसने तुम्हें पिछली बार बीमारी में अपने घर रखा था? हाँ, वही। उसने कहा था जब जरूरत हो याद कर लेना। अब वक्त आ गया है। अगली सुबह गांव के लोग उठकर सैर करने और अपने काम पर निकलने लगते हैं। और दूसरी तरफ राजू अपने आप से बातें करता हुआ बलराम की घर की ओर निकल पड़ता है। देखते हैं बलराम क्या कहेगा। उसे सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। अब ज्यादा देर नहीं की जा सकती। सबके सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं है मेरे पास, पर आज बलराम को साफ साफ सब कह दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। उम्मीद थी कि अंदर से कोई जवाब मिलेगा। भैया, दरवाजा खोलो, मैं राजू हूँ। भाभी, मैं राजू। कौन राजू? क्या चाहिए? पिछले साल बलराम भैया से उधार लिया था, अब लौटाने आया हूँ और थोड़ी मदद चाहिए। बलराम,
इस घर में तो पिछले 8 साल से कोई बलराम नहीं रहता। ये घर मेरे ससुर का है। कहीं ठगी करने तो नहीं आए? क्या? पर मैं तो यही रहा था, इसी घर में। निकलो यहाँ से, वरना लोगों को बुलाऊंगी। पर मैं तो यही रहा था, इसी घर में। क्या मैं पागल हो गया हूं? बलराम ने मुझे बचाया था, वो सपना नहीं हो सकता। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कुछ तो है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ ये कोई सपना नहीं हो सकता। अरे यही तो वो जगह है जहां मैं बीमार पड़ा था। राजू उस घड़े वाले की ओर बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में कुछ बातें घूमने लगती हैं। उसे लगता है कि वो पहले भी इस जगह आ चुका है, पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। कुम्हार की नजर राजू पर पड़ती है और वो बहुत डर जाता है। फिर अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे भैया, क्या हुआ? तुम तो बेहोश हो गए थे। कुछ दिन यहीं रहो, आराम करो। धन्यवाद भाई, शायद शरीर ने जवाब दे दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे और समय गुजरता गया। बाकी सभी लोगों की दिनचर्या अच्छी चल रही थी। सुबह उठकर वे एक दूसरे को प्रेम से प्रणाम करते और अपने कामकाज में लग जाते। कुछ दिन बाद राजू को थोड़ा अच्छा लगने लगा और कुम्हार ने राजू से कहा, अब ठीक हो गए? चलो बाहर घूम आओ। पास में मेरा दोस्त है, बड़े दिल का आदमी है। वे दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और सामने से एक बुजुर्ग आ रहा होता है। वह रुककर पूछने लगता है, भाई तुम नए लगते हो गांव में, कहाँ से आए हो? राजू ने जवाब दिया, मैं तो पिछले साल यहाँ रहा था बलराम के साथ। वो मेरे पड़ोसी थे, बहुत नेक इंसान। बेटा, वो तो 3 साल पहले नदी में डूब गया था। उसके बाद से कोई खबर नहीं। क्या? लेकिन मैं तो पिछले साल उसके साथ था, उसने मेरी जान बचाई थी। शायद तुम्हें उसका साया दिखा हो। सुना है वो किसी अधूरी कसम के कारण भटक रहा था। उसी रात राजू अकेला जंगल के पास से गुजर रहा होता है, मन में उदासी लिए हुए। अचानक उसे कुछ डरावना सा सुनाई देता है और वह घबरा जाता है। कांपती आवाज में वह पूछने लगता है, कौन है वहां? और वहां से आवाज आती है, मैं हूं बलराम। बलराम भैया, आप जिंदा है? नहीं राजू, मैं अब इंसान नहीं हूं। एक पाप का बोझ उठाए जिंदा लाश बन गया हूं। क्या कह रहे हो भैया? कुछ समय पहले की बात है। मुझे वो जमीन चाहिए बाबा, किसी भी कीमत पर। बेटा, वो जमीन तेरी नहीं है। लालच छोड़ दे, वरना बर्बाद हो जाएगा। तू मेरा रास्ता रोकेगा? जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगा। पहले मैंने बहुत से गलत काम किए थे। लालच में आकर मैं उस मंदिर वाली जमीन भी अपनी बनाना चाहता था, क्योंकि वो गांव की सबसे कीमती जमीन थी। पर सच ये है, वो जमीन मेरे पिता ने मंदिर के लिए दान में दी थी। मेरे पिता बहुत नेक इंसान थे, पर मैं लालची था। मैंने अपनी ही परछाई से विश्वासघात किया। इसी लालच की वजह से उस साधु ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई सच्चे दिल से तेरे लिए मोक्ष की प्रार्थना नहीं करेगा और तेरे किए की माफी नहीं मांगेगा, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो सच्चापन और दिल की साफी मुझे तुझ में ही दिखाई दी। राजू, जब तू बीमार पड़ा था, तेरी सच्चाई ने मुझे दिखाई देने की ताकत दी। तू ही वो इंसान था जो मुझे मुक्ति दे सकता था। भैया, आपने मेरी जान बचाई थी। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं। मैं आपकी मुक्ति के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा और उस साधु से आपकी ओर से माफी मांगूंगा।
धन्यवाद राजू। अगर तुम मुझे मुक्ति दिला दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे हर कर्ज से मुक्ति दिलवाऊंगा, क्योंकि आत्मा की बात परमात्मा अवश्य सुनता है। बस शर्त यह है कि वो आत्मा मुक्त होनी चाहिए। अगले दिन राजू मंदिर के लिए और उस साधु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वह मंदिर में जाकर बलराम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। दीपक जलाता है और धीरे से कहता है, हे प्रभु, मेरे भैया बलराम की आत्मा को मोक्ष प्रदान करना। इसके बाद वह मंदिर से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे उस साधु को देखता है, जो अपना ठिकाना वहीं बनाए बैठा होता है, चेहरे पर गहरी शांति और हाथों में माला लिए। प्रणाम बाबा, मैं राजू हूँ। बलराम भैया ने मुझे आपके पास भेजा है। जानता हूँ पुत्र, मुझे तुम्हारे आने का आभास पहले से ही हो गया था। जब कोई आत्मा अपने मोक्ष की राह पर चल पड़ती है तो प्रकृति स्वयं उसकी मदद के लिए किसी को भेजती है। बाबा, भैया ने कहा था कि उन्हें श्राप मिला था और जब तक कोई सच्चे दिल से उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूं? बलराम ने जो पाप किया वो लालच और मोह का परिणाम था, पर तुम्हारे अंदर वही निष्कपटता है जो किसी आत्मा को मुक्त कर सकती है। आज रात जब चांद पूरा निकले तुम उस नदी के किनारे दीप लेकर जाओ जहां बलराम का अंत हुआ था। दीप जलाकर सच्चे मन से कहो, भैया मैं आपकी ओर से क्षमा मांगता हूं। उस क्षण उनका बंधन टूट जाएगा और तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी। बलराम ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। रात को वह नदी के किनारे दीप लेकर गया और श्रद्धा से बोला, भैया मैं आपकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। फिर अचानक एक तेज रोशनी चमकती है जो ये दर्शाती है कि बलराम को मुक्ति मिल गई है। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसमान की ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, भैया अब आप सच में आजाद है। MI Tunes. Please like, share, and subscribe. Press the bell icon for more updates.